जो आनंद। और ये जो दूसरे हैं जो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, जो दूसरा बालक वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक किंचित, एक केवल एक किंचित, एक चिन्ह ऐसा था जिससे पता लगता था कि ये भरत है। जाकर नाम, ये विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक एक बात से भरत पहचाने जाते थे, बस एक बात से। तनिक सा चिबुक पर एक थोड़ा सा, एक नन्हा सा तिल राम के और भरत के नहीं था। एक बहुत नन्हा सा तिल, चिबुक माने हनु, यहां एक हल्का सा तिल राम के पास और वो भरत के पास नहीं। लेकिन वो इतना नन्हा, इतना बारीक, इतना सूक्ष्म कि कई बार तो माताएं नहीं पहचान पाती थी। तो फिर कैसे पहचान में आते? जिनके नेत्रों में करुणा है, जिनके नेत्रों में अपार आनंद है, वो तो राम हैं। जिनके नेत्र झुके हैं प्रार्थना में, वो भरत हैं। जिनके नेत्र झुके हैं प्रार्थना के लिए, उनमें कातरता है, विनय है, प्रार्थना के भाव है, आज्ञा मांग रहे हैं। जिनके नेत्रों में ऐसे अंजुरी सी दिखाई देती, जिसके नेत्र ऐसे नहीं है कि जैसे मानो उनमें से दो हाथ आगे बढ़े हुए हैं, हे देव आज्ञा कीजिए ना, जिसमें कातरता है, विनय है, जिनमें अनन्य समर्पण है, वो भरत। सबसे चौथे बालक का फिर पहले नाम रख दिया गुरुजी ने, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो तीसरा बालक था उसका नाम रखना चाहिए था तीसरा, लेकिन सबसे छोटे का पहले रख दिया गुरु ने। जो तीसरा था उसे नहीं देखा अभी। अब गुरु जो क्रम रखना चाहे, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या कोई प्रश्न नहीं करती हैं। दशरथ में भी कोई विचार पैदा नहीं हुआ कि गुरुजी ने पहले राम और फिर भरत और फिर चौथे बालक का नाम रख दिया शत्रुघ्न, रिपुदमन। पर तीसरा बालक, दूसरा बालक भरत था। ध्यान रखना, राम और दूसरे भरत, तीसरा रिपुदमन रख दिया नाम, लेकिन वो तो चौथा है। कौशल्या की ओर देखते हुए, ये कहते हुए कि ये जो बालक है ये सामान्य नहीं है। चौथे बालक की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण ताप उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, राम को प्रिय हैं, लक्षणों के धाम हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, ये वैराग्य मूर्ति हैं, ये राम के इतर किसी को जानते नहीं, इनका अद्भुत धर्म है। राम का सामान्य धर्म बताया है, सामान्य धर्म मनुष्य के धर्म में रहे राम। लक्ष्मण का विशेष धर्म बताया गया है रामायण में, और भरत का विशेषतम, विशेषतर, और रिपुदमन का विशेषतम। इसे हम बताएंगे एक दिन आराम से। पांडित्य फलीभूत हो गया, साधुता सार्थक हो गई, प्रौहित्य कर्म को पूर्णता मिल गई। इसी एक दिन के लिए तो प्रकट हुए थे, ब्रह्मा का आदेश पाकर धरती पर उतरे थे गुरुदेव वशिष्ठ, स्वर्ग से निकलकर इसी आस में तो आए थे कि भगवान का नाम रखने का हमको अवसर मिलेगा, उन्हें अंक में भरने का, उनके चरण स्पर्श करने का। वाल्मीकि रामायण में आता है, भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः, साक्षाद विष्णु चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणैः। जो विष्णु का ही रूप है दूसरा,
साक्षात विष्णु चतुर्भाग। एक अंश में लगता है कि चार अलग 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 हैं, पर सत्य पराक्रम, वो सत्यवादी हैं, पराक्रमी हैं, और वो वैसे ही हैं जैसे विष्णु हैं। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनेद सुतौ वीरो सर्वस्त्र कुलशलौ विष्णु धर्म समन्वितौ। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में जो कुशल हैं, पर वो विष्णु ही हैं। ये ध्यान रहे, विष्णु ऐसे चार भागों में दिखाई दे रहे हैं। नारायण अलग होने पर भी वो नारायण ही हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सार पे जात तु सौमित्री कुलेर भ्युथे रवो। इनके अलग 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 गुण कर्म हो सकते हैं। तू नाम कर्म यथा करो ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकई सुतम सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम परम तथा वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा। वाल्मीकि कह रहे हैं कि रोक नहीं पा रहे। अब आंखें बंद करके राम भरत लक्ष्मण रिपुदमन, राम भरत लक्ष्मण रिपुदन जप रहे हैं। वो इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं, इतने प्रमुदित हैं कि समाधि लग गई है उनकी।